बात करे, आपसे कोई पूछे कि मुझे मेरे उन्नति का रास्ता बताओ, मुझे उठाओ, मुझे संभालो, तो जैसे आपके अंदर किसी बच्चे की, बालक की सरलता को देख करके गला यहां तक भर आता है। और जब गला यहां तक भर आता है और सरलता आपकी आंखों में दिखती है, तो क्या जिसकी आंखें और सरल और तरल होती आ रही हैं, ये क्या है? धरती मां का स्वभाव है, सरलता और तरलता। इन शब्दों के लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गर्मी में 2 घंटे मेहनत करने पर पूरे शरीर से, अंग अंग से पसीना आ सकता है। जेठ की गर्मी पड़ रही हो, आप 2 घंटे धूप में मेहनत करिए, तो गर्मी में मेहनत करने पर व्यक्ति के अंग अंग से पसीना आ सकता है, लेकिन आंखों से पसीना कभी नहीं आता। मेहनत करने पर अंग अंग से पसीना आ सकता है, लेकिन आंखों से पसीना कभी नहीं आता। और यहां पर जिसकी आंखें सरल और तरल हो जाती है, जिसमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है और एक सम्यक दृष्टि है, वो दूसरे के दुख को देख करके उसके शरीर में कहीं पसीना आए या ना आए, लेकिन आंखों में पसीना सबसे पहले आता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई हृदयवती है, कोई करुणावान है, कोई अंदर से जिसके अंदर ममत्व भरा है, ममता भरी है, तो उसकी आंखों में तरलता आती है, आंखें में पसीना पानी आता है। तो वो जिनवाणी कैसी, जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, दया, अनुकंपा और संवेदनशीलताओं से जिसकी आंखें भरी हैं, ऐसी मां जिनवाणी अपनी उस मिट्टी को उत्थान के रास्ते बताने के लिए कुछ शब्द कहना चाहती है। उस माटी के हृदय में, जिसमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है, जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। शब्दों को देखिए, जिसके सल छलों से शून्य, सल का मतलब शल्य। शल्य 3 प्रकार की होती है ना आगम ग्रंथों में, माया सल, मिथ्या सल और निदान शल्य। तो जिसके अंदर कोई शल्य नहीं है, कोई मायाचारी नहीं है, जिसके अंदर कोई भी निदान नहीं है कि इसको मैं कुछ दूंगी तो ये मुझे कुछ देगा, ऐसा उद्धार करने वाला ऐसा होता है बंधुओं। एक तरफा डिवोशन होता है बड़ों का, सिर्फ उठाना जानते हैं। और उनका हृदय कैसा होता है, मां जिनवाणी का हृदय कैसा है, तो जिसके अंदर सल छलों से शून्य, ना माया सल है, ना कोई मिथ्या सल है, ना निदान सल है कि ये मुझे बाद में आकर के मेरी पूजा करेगी। बड़े बड़े आचार्य भी ऐसे होते हैं, वो सिर्फ उद्धार करने के लिए बने होते हैं। वो आप उनको क्या रिफंड देंगे, इससे उनको कोई मतलब नहीं। वो आपको क्या देते हैं, उनको देने के लिए जिनको नियुक्त किया गया है, मात्र वो देना जानते हैं, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। तो जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसको सल नहीं है, और जो संकल्प विकल्प से भी मुक्त है। संकल्प किसको कहते हैं? संकल्प का मतलब कि बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः, है ना। ये पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, ये मकान मेरा है, पैसा मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है। इस प्रकार का जो मन के अंदर भाव होता है, उसको संकल्प कहते हैं। सल शब्द के 2 अर्थ निकाल सकते हैं आप, शल्य भी निकाल सकते हैं और संकल्प भी निकाल सकते हैं। तो जिनके अंदर ये भाव रहता है कि दुनिया में दिखने वाले जितने भी पौद्गलिक चीजें हैं वो मेरी हैं, ऐसा उसके अंदर विकल्प का भाव नहीं, विकल्प नहीं है, संकल्प नहीं है। और विकल्प क्या है? विकल्प आपके मन के अंदर चलता रहता है, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव है। तो जो अपने अंदर ही आर्त ध्यान सुख का या दुख के बारे में जो आप बार बार संवेदना करते रहते हैं, इसको विकल्प कहते हैं। मां जिनवाणी कैसी है, वो धरती कैसी है, जिसके सल छलों से शून्य, संकल्प से, विकल्प से, शल्यों से शून्य विशाल भाल पर, माथा बहुत चौड़ा और बड़ा है। महापुरुषों का ऐसे ही होता है। गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। गुरु का मतलब श्रेष्ठ, गुरु का मतलब बजनी, गुरु का मतलब भारी, और गंभीरता
कैसी है वह जिनवाणी कि बहुत श्रेष्ठ गंभीरता के साथ वह भरी हुई है और बढ़ती जा रही है, उत्कर्षण हो रहा है विशाल भाल पर। उसके अंदर वह हृदयवती चेतना बढ़ रही है और जिसके सल छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है। चेहरा देख करके आप पकड़ लेते हैं ना कई बार, पिताजी बहुत गंभीर हैं, कुछ सोच रहे हैं, बहुत अच्छे से सोच रहे हैं पिताजी। ऐसी माँ जिनवाणी सोच रही है कि माटी ने इतनी बड़ी बड़ी बात के साथ विनम्रता भी मांगी। माटी ने मांगा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पथ दो पाथे दो, और मैं इन गुणों को पाकर के अवनत बनी रहूंगी कि नहीं, यह भी मांगा है। उसके उपाय में धरती कहती है, सोच रही है कि अभी तो गंभीरता का चेहरा बिल्कुल सिंसियर हो गया, और कैसा, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा ले हर्ष के संवर्धन से द्रग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। कितनी द्रवित है वह मां जिनवाणी कि कह रही कि पहली बार कोई ऐसा आया जिसने अपने उत्थान की बात करी है। अभी तक जितनी बार आप जिनवाणी पढ़ते होंगे बंधुओं, उस जिनवाणी से क्या करते हैं, जब भी जिनवाणी में कोई भी अच्छी बात निकलती है, कोई भी चारित्र की संबंधी बात निकलती है, तो आप हमेशा देखते हैं कि बात सही लिखी है, ये पालन नहीं करता। बात सही लिखी है, तुम ऐसा करते हो, ये बात ऐसी लिखी है, हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं सोचता कोई। तुम ऐसा करते, तुम ऐसा करते, तुम ऐसा करते, और इसी तुम के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है।